देखिए, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई, जिसके खिलाफ जमकर विरोध हुआ, लेकिन अब जबकि ऐलान हो गया है कि स्कीम तो वापस होगी नहीं, इसके बाद अग्निपथ योजना पर जो तूफान उठा हुआ था वो शांत होने की ओर है। लेकिन इसी योजना को लेकर बिहार में एक सियासी बवाल उठा और ये जो सियासी बवाल है वो तो अब तूफान की शक्ल लेने वाला है। जी, बीजेपी ने पहले आरोप लगाया कि प्रशासन की नाकामी की वजह से राज्य में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा हुई, और अब बीजेपी ने बाकायदा जेडीयू के ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों बड़े नेताओं के बयान को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। जेडीयू के दोनों नेताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया था और सरकार से उसे वापस लेने की मांग भी की थी। अब बिहार की राजनीति में सवाल यह उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी आखिर क्या कह रही है। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में देखी गई। विरोध के नाम पर सरकारी से लेकर निजी संपत्ति तक को नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसा को लेकर बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। सबसे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का ये बयान सुनिए, जिसमें वो साफ तौर पर हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। संजय जायसवाल के सवाल उठाने की वजह भी है, और वजह यह है कि बिहार में जब हिंसा भड़की तो शुक्रवार को बेतिया में संजय जायसवाल के घर पर भी हमला किया गया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। बीते दिनों बिहार के कई जिलों में जबरदस्त उपद्रव देखने को मिला। उपद्रवियों ने तो चुन चुन कर बीजेपी के दफ्तर, नेताओं के घर और यहां तक कि गाड़ियों को भी निशाना बनाया। नवादा हो, सासाराम हो, कई और जिले हैं जहां पर कि बीजेपी के दफ्तर में घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इन्हीं सब मसलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तो सवाल उठाए। प्रशासन की ओर अंगुली उठाने का मतलब है सीधे नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अंगुली उठाना, और यही बात जेडीयू नेताओं को चुभ गई। इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। अरे प्रशासन क्या करेगा? जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति है, इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। और यहीं से एक बार फिर सत्ता के घर में संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जाने लगे। हमारे छात्र समाज को गुमराह किया गया और उस आग में घी का काम किया जदयू के दो बड़े नेताओं का बयान। प्रशासन सुस्त पड़ गई, क्योंकि वही लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। फलतः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर घटना घटी। निश्चित रूप से ललन बाबू और उपेंद्र बाबू बयान नहीं दिए रहते तो बिहार नहीं जलता। उनके घर पर हमला हुआ। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार से बात करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तार किशोर प्रसाद भी संजय जायसवाल के आरोपों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके आवास पर और माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी के आवास पर उपद्रवियों के द्वारा जो अचानक ये हमला हुआ है वो वास्तव में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को और सख्ती से जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसको सख्ती से निपटना चाहिए था।
बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच चल रही बयानों की इस जंग को लेकर एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री झा ने पटना में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बात की, जो प्रशासन के बचाव में खुलकर बोल रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई चूक या प्रशासन की ओर से कोई उस तरह की बात बिल्कुल गलत है आरोप। इसके दूसरे पक्ष को देखिए, छात्र नौजवान हैं कहाँ के, हमारे आपके घर के हैं, इसी बिहार देश के हैं, और उनके मन में गुस्सा है तो उस गुस्सा का इजहार ठीक है कि उनको शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो हिंसा पर उतारू हो जाइए, लेकिन कहीं इस तरह की घटना हुई भी है तो पुलिस सीधे गोली नहीं चलाएगी ना, पुलिस ढंग से निपटेगी। और इसी कड़ी में अब अग्निवीर को लेकर दोनों दलों के नेता बयानवीर बने हुए हैं। बिहार के पर्यावरण मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि कोई बहाना चलाकर निकालना चाहता है तो यहाँ कोई पैर नहीं पकड़ रहा। अगर मन में बहाना चल रहा है तो अपना रास्ता देख सकते हैं। और ये तनातनी और बयानबाजी ऐसे वक्त में हो रही है जब पिछले दिनों आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बिहार की सरकार को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी। खोया हुआ अवसर और सुशासन की हार जैसे तीखे शब्दों को हेडिंग बनाकर ऑर्गेनाइजर के एक लेख में लिखा गया है, नीतीश कुमार की सरकार न केवल राज्य में मानव या समग्र विकास के साधनों और तरीकों को बदलने या सुधारने की दिशा में फेल रही है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और जीवन की आवश्यकताओं जैसे संदर्भों में जन उम्मीदों का मजाक बनाया गया है। राज्य में प्रबंधन के साथ साथ वितरण प्रणाली पूरी तरह विफल रही, क्योंकि यह राज्य में लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने और अवसर पैदा करने में दोनों में नाकाम साबित हुई है। शिक्षा और सार्वजनिक भर्ती क्षेत्र ने पिछले 17 वर्षों के शासन में सुशासन की छत्र छाया में वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिखाया है। सरकारी स्कूल बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के मुद्दे को हल करने में विफल रहे। यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ साथ एक संस्थागत संकट भी है। जिस सुशासन के नाम पर नीतीश बिहार में 17 सालों से शासन कर रहे हैं, उस शासन को लेकर आरएसएस की पत्रिका में लेख का लिखा जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और यही वजह है कि बिहार बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बचाव में क्या बोले। मुझे लगता है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो काफी बेहतर है। 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफर हमने तय किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अगर उसको लिखा गया है तो उसको लेकर के ये पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, जेडीयू वर्सेस बीजेपी वाली थॉट प्रोसेस को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। आरएसएस की पत्रिका में नीतीश कुमार की निंदा और अग्निपथ पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं का एक दूसरे पर हमला बताता यही है कि दोनों के रिश्ते क्या बिहार में ठीक नहीं है। लेकिन राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि बगैर नीतीश कुमार के किधर भी सरकार नहीं बन सकती है। जिधर वो रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। बहुमत का आंकड़ा तो कम से कम यही बताता है। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी क्या किसी तूफान से पहले आने की शांति तो नहीं है? फिलहाल तो इंतजार कीजिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।